चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये महयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जराते अधैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणशमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार बोले श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। अभी हम लोगों ने मंगलाचरण किया प्रभु का। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें अपने मन से, वाणी से, अपने कर्म से ईश्वर का मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ होता है जिनके नाम लेने से, जिनके ध्यान से हमारा आचरण मंगलमय हो जाएगा, अथवा जिनका चरण ही मंगलमय है वह मंगलाचरण है। अथवा अभी तक जैसे भी थे पर अब उनके ध्यान से भविष्य में सब मंगलमय हो वह मंगलाचरण है। अथवा जिनका नाम ही अमंगलहारी मंगलकारी है उनका हमने ध्यान किया, उसे कहते हैं मंगलाचरण। तो हम आप नित्य ही सिर्फ इस अनुष्ठान में नहीं अपितु हर जगह उनका ध्यान करते हैं ताकि हमारे जीवन में सब मंगलमय हो, हमारा आचरण मंगलमय हो, हमारा विचार मंगलमय हो, हमारी वाणी मंगलमय हो। तो हमने किसका मंगलाचरण किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
कृष्णाय वयं नमः। सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं नित्यं च सत्य सत्यतत्तस्य नेत्रं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। हम उस सत्य स्वरूप की वंदना करते हैं। कौन है यह सत्य स्वरूप? तो कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज बच्चन, जिसके चरणों का ध्यान करके हम अंतोगत्वा अपने प्राण का प्रयाण करना चाहेंगे, वह है कृष्ण, वह है सत्य स्वरूप। कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण का हम जो ध्यान करते हैं वो क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो हमारे जीवन में सब मंगलमय करेंगे। वो कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूपाय अकारण करुणा वरुणालय, जिसकी करुणा करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी करुणा नहीं होनी होगी ना, तो फिर युग युगांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हम आप अपने बल पे उन तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे उम्र छोटे हैं, हमारा ज्ञान छोटा है, हमारा रहन सहन खान पान सब इतना निम्न स्तरीय हो गया है कि अपने बल से उन तक पहुंच करके उनसे कृपा प्राप्त कर लेना हमारी सामर्थ्य की बात नहीं। तो फिर हम उनसे क्या कहते हैं कि प्रभु आप अकारण करुणा वरुणालय, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे उन पे ही छोड़ दिया जाए। हमारा क्या है? हमें तो बस उनके चरणों में विनम्र होकर के बस आ जाना है। किसी दिन उनकी कृपा हो गई। कहते हैं कि मरवे को मेरो नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबहू तो हरि पूछिए कौन पड़ो दरबार। किसी दिन तो देख लेंगे ये कौन है जो नित्य ही मेरा ध्यान करता है। तो वह अकारण करुणा वरुणालय एक दिन रीस जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, बगैर हमारे किसी मेहनत के, बगैर हमारे किसी सामर्थ्य के, योग्य न होते हुए भी, परंतु द्वार तो जाना पड़ेगा। द्वार पर बस पहुंच जाओ, घाट पर पहुंच जाओ। जब तक घाट पर पहुंच करके आप प्रक्षालन न करो, स्नान न करो, पान न करो, वो तो सामर्थ्य के बाद होता है या तो उस लहरों की कृपा से होता है, परंतु घाट पर मात्र पहुंचने से एक ठंडी बयार तो आती है। तभी पूर्ण रूप से परमात्मा मिले ना मिले, उनकी कृपा जब होगी तब होगी, परंतु पहले घाट पे बैठना तो सीखे, उनके द्वार पे, उनकी चौखट पे जाकर के अपना सर टकराना तो सीखे। कबहू तो पूछिए कौन पड़ो दरबार। किसी दिन देखेंगे हमारी दीन दशा, किसी दिन देखेंगे हमारी दुर्दशा, तो वह मुस्कुरा करके कह देंगे ठीक है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म परात्पर, वह हम आप सबके अंशी अकारण करुणा वरुणालय श्री युगल किशोर नंदनंदन यशोदानंदन गोपी बल्लभ ब्रज ब्रजेश्वर राष्ट्राशेश्वर काली कमली वाला पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, योगी हृदय ध्यायनी राष्ट्राशेश्वरी ब्रज ब्रजेश्वरी विश्वानुनंदिनी कीर्ति सुता, हम आपकी लाडली किशोरी चू, उनके पाद पद्मों में हम नमन बंदन करते हैं। यहाँ के दृश्य अदृश्य जितनी भी शक्तियाँ मौजूद है, जिनको हमने आवाहित किया है, जिनको हमने प्रतिष्ठित किया है, उन समग्र शक्तियों से निवेदन है, प्रार्थना है, वह आवे अपना स्थान ग्रहण करें। यह जो दिव्य पीठ है, प्रांगण है, जहाँ स्वयं महामाया महाकाली माँ विराजमान है, उनसे भी नमन बंदन आज्ञा
उनसे प्रार्थना कि वह अपने स्थान को ग्रहण करें और कथा श्रवण करने का कार्य करें और हम सब पर अनुग्रह बनाए रखें। श्री हनुमत लाल जी पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित सभी भक्तवृंद, नन्हे मुन्ने बच्चे, मातृशक्तियाँ एवं हमारे सब सभी सहयोगियों के चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम। जहाँ तक यह वाणी जाती है उन सभी जनमानस के श्री चरणों में नमन वंदन और एकाग्र करके चित्वा आज षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करने का प्रयास करें, परंतु मन एकाग्र हो, मन निर्मल हो, चित्त हमारा यहाँ उपस्थित हो, इसके लिए आइए भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करते हैं। पुनः षष्ठम दिवस की कथा हम लोग आरंभ करेंगे। हमारा यह अनुष्ठान पूर्णता की ओर है। जो पल बचे हुए हैं उनको पूर्ण रूप से हमें अपने जीवन को सार्थक करने में लगा देना चाहिए। तो कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर कथा शुरू। तुम्हारे प्रभु तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे ऐसा मन में भाव रखते हुए आप सभी ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, हम तुम्हारे
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग ठीक हैं? घर में सब कुशल मंगल? मन में प्रसन्नता है? पेट में भूख है? अच्छा सुन पा रहे हो? खाना खा करके आए हैं कि नहीं? देखो नहीं पा के आए हैं तो भी कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं, पाकर आए हैं तो भी कुछ नुकसान कुछ फायदे हैं। अगर जो पा के आया है तो भूख परेशान नहीं करेगी, परंतु निद्रा परेशान कर सकती है। अगर नहीं पा के आए हैं तो ये समस्या है, अगर पा के आए हैं तो ये समस्या है। यानी पा के आए हैं तो निद्रा लगेगी, भूख तो नहीं लगेगा, परंतु नहीं पा के आए हैं तो भूख परेशान करेगा, मन नहीं लगेगा। फिर भी बस हमारे आपके पास 2 दिन और रह गए हैं। थोड़ा निद्रा और भूख पर हमें संयम रखना होगा। कुछ घंटे कुछ पल की बात है, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ठाकुर का नाम लेंगे, बहुत सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज हम जो ये अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं इस प्रांगण में माँ महाकाली के सामने, उसका सिस्टम दिवस है। कल हमारा जो आने वाला है वो बहुत विशेष दिन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदू नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों के जीवन में उन्नति आए, ऐश्वर्य आए, सौभाग्य आए, सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए, सद्बुद्धि आए। इसके लिए अपने ईश्वर से, अपने ठाकुर से, अपनी राधा रानी से अनंत मंगल कामनाएं करती हूँ। आप लोगों को इस नव वर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और कल एक बात के लिए और विशेष दिवस है कि जिसको आपने बुलाया है, जिसको आपने पधराया है, जिसको आपने यहाँ बड़ा मान और सम्मान दिया, जिसके सामने अपना कीमती समय निकाल करके बैठे, वह भागवत भगवान, वह ठाकुर जी, वह लड्डू गोपाल कल आपसे विदा होंगे। तो आप लोगों का कल थोड़ा सा अधिक व्यस्तता रहने वाला है। देखिए, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने संस्कृति के अनुसार सभी हर एक वर्ष के बाद नया वर्ष महसूस करते हैं। हमारा भी आज यह बीते वर्ष का अंतिम संध्या है, आने वाले नव वर्ष का पूर्व संध्या है। हम आप यह समझें कि हम किसकी संतान हैं, हमारा अपना महत्व क्या है, हमारा अपना वजूद क्या है, हमारा अपना अस्तित्व क्या है। समझो हम हैं कौन। पारलौकिक अवस्था में जाने से पहले अपनी लौकिक अवस्था को समझना होगा। अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो सब प्रत्यक्ष दिखने लगता है अपने शरीर।
जनवरी में भी आता है, 1 जनवरी से शुरू होता है। परंतु अवलोकन किया जाए 31 दिसंबर के और 1 जनवरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है, परंतु जो यह हमारा प्रतिपदा है चैत मास का, उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। 1.25 महीने पहले से ही यह प्रकृति हमारे आने वाले नववर्ष की तैयारियों में लग जाती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, उसकी महिमा अतुलनीय है, उसकी गरिमा अनंत है, उसका अस्तित्व बहुत प्रभावशाली है। हम उन्हीं परंपराओं से अपने को इस धरा पर पा रहे हैं। हम उन्हीं ऋषि संतों की संतानें हैं जिन्होंने नियम संयम से समय को भी रोक दिया। समय की धारा ने, काल की धारा ने भी उनके आयु को नष्ट भ्रष्ट क्षण नहीं कर पाता है। जिन्होंने अपनी आयु को युग युगांतर का कर लिया, कल्प कल्पांतर का कर लिया, जन्म जन्मांतर का कर लिया। महाराज, आप लोगों ने काकभूषुंडी जी को सुना होगा। काकभूषुंडी जी का नाम कौन कौन जानता है? रामचरितमानस में उनका वर्णन आता है। और आज वो 27 कल्प से अभी तक उसी शरीर को धारण किए हुए, मृत्यु उन्हें छू ही नहीं पाई। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा मानस पुत्र उत्पन्न हुए 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जो ऐसे भगवत भक्ति के लाइन में चले गए, अपने ऊपर ऐसा नियम संयम रखा, अपने ऐसे सत्य सनातन धर्म का पालन किया महाराज की वो आज भी 5 साल से ऊपर ही नहीं हुआ उनका आयु। कितने मनवंतर बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितना युग बीत गया, कितना साल बीत गया, कितना महीना बीत गया, कितना दिन बीत गया, कितना घंटा, मिनट, सेकेंड, पल, क्षण, लव सब बीत गया महाराज। लेकिन आज वो 5 साल से ऊपर उनकी आयु ही नहीं, उन्हें काल प्रभावित ही नहीं करता। हम उस सनातन परंपरा की संतान है। जितना भी गर्व करें, जितना भी हर्ष करें, वह कम है। हम भटक रहे हैं। एक हंस था, अचानक वह एक बार कीचड़ में चला गया। कीचड़ में जब वो सन गया तो उसका जो उज्ज्वलता था, उसका जो श्वेत रंग था, वह काला पड़ गया। जब उसने अपने को देखा और कौवों को देखा तो उसको लगा कि जो यह जिस प्रजाति के हैं उसी प्रजाति के हम भी हैं। कौवों के संग रहने लगा। जैसे वो काव काव करते, उल्टे सीधे भक्ष अभक्ष चीजों को खाते, जिस तरह से चतुराई करते, जिस तरह से छलते, उसी प्रकार से वह हंस करने लगा। वैसे हंस का यह स्वभाव नहीं है, परंतु देखा देखी कर रहा है। उसे अपना स्वरूप भूल गया है। उसके देह पर, उसके मन पर मलिनता आ गई है। कौवों के साथ रहने लगा, काव काव करने लगा। वरना कौवे में और हंस में तो जमीन आसमान का फर्क है। हंस किसका सवारी है? ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का। जो ज्ञान की देवी है, जो ज्ञान को धारण करती है, वह किस पे सवारी करती है? हंस पे। क्यों? हंस का ऐसा क्या गुण है? हंस का एक ऐसा गुण है जो आज तक कोई ऐसा विज्ञान नहीं हुआ, आज तक कोई ऐसा मशीन, ऐसी तकनीक ही नहीं आई जो उसके गुण की बराबरी कर ले। दूध को और जल को जब आप मिश्रित कर देंगे तो हंस उसमें से सारा ही दूध निकाल कर लेगा, पी लेगा, ग्रहण कर लेगा और जल को छोड़ देगा। यह गुण है उसमें। मानो नीर और क्षीर में वह अंतर करना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा भागवतम है ना, जो हमारा ये ग्रंथ है जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, आज षष्ठ दिवस में आ गए हैं, वह भी संतों की
संहिता है, परमहंसों की संहिता। वह जो हंस है वह नीर और क्षीर में भेद करना जानता है, और यह जो परमहंस होते हैं, जो हमारे संत होते हैं, जो इसके आचार्य, इस ग्रंथ के आचार्य श्री सुखदेव हैं, वह परमहंसों के शिरोमणि हैं। वह प्रकृति पुरुष में, जीव और परमात्मा में, जड़ और चेतन में अंतर करना सिखाते हैं। महाराज वह हंस गौओं के साथ जब रहने लगा तो वह अपना स्वरूप भूल गया, वैसे ही रहने लगा। एक दिन बरसात हुआ, उसके ऊपर का सब कीचड़ धो गया। उसका जो श्वेत वर्ण है, उसका जो स्वरूप है वह सामने आ गया। उसके अपने जाति धर्म के लोगों ने जब उसे देखा, उसे समझाया, तो वह अपने स्वरूप को पाया। हमारी भी कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है। हम दूसरे की भाषा को प्राप्त करने के लिए, दूसरे की तरह जीवन शैली अपनाने के लिए, पाश्चात्य सभ्यता से हम आकर्षित होकर के अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने पहनने ओढ़ने में, अपने उठने बैठने में, अपने बोलने चालने में, सोने जगने में ऐसा परिवर्तन कर बैठे, ऐसा लग गए उनके कालेपन में कि अपना निर्दोष स्वरूप, अपना श्वेत रंग, अपनी उज्ज्वलता, अपनी नूरानी छवि भूल गए। हम अपना महत्व ही भूल गए। मानो हंस ऐसा जैसा सबसे उच्च था, परंतु वह कौओं के बीच में जाकर गाँव करता। हमें ठीक है, आज का जो परिवेश है, आज का जो रहन सहन है, आज का जो वातावरण है, उसमें ढलना ठीक है। नहीं ढलेंगे तो एकल जीवन इस धरा पर नहीं जिया जा सकता। मनुष्य है, हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के समन्वय से चलता है जीवन। सब सीखिए, सब जानिए, सब करिए, परंतु मूल स्वरूप को भूल गए, यही भूल गए। हर चीज हमारे सामने, जो हमारा चाहे तीज त्योहार हो, चाहे हमारे विवाह की परंपरा हो, या अन्य रीति रिवाज हो, या हमारे बीच का मेहमानों से, परिवार से संबंध हो, कुटुंब से, वह सब यह बार बार दर्शा रहा है, समय समय पर यह बतला रहा है कि यह जो आपके मध्य में हो रहा है, हर महीने, हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर जो त्योहार आते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, कहाँ से प्रथा चली, क्यों चली, क्या सिखलाता है जीवन में। यह जो धर्म ग्रंथ है हमारे, वह हमें पग पग पर सिखलाते हैं, परंतु हम कर तो सब रहे हैं, त्योहार भी मनाते हैं, अब आपस में व्यवहार भी करते हैं, शादी विवाह का उत्सव भी करते हैं सब, लेकिन उसका जो तरीका है उसको हमने बदल दिया। उसका जो मूलभूत स्वरूप है, उससे जो प्रेरणा आती थी, उससे जो जीवन जीने की कला आती थी, जो उससे हमें सीखने को मिलता था, उसको हमने पीछे छोड़ दिया और सिर्फ एक दिखावे के, एक आडंबर पे, ऊपरी सतह से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसकी क्या गहराई है, क्यों त्योहार आते हैं, क्यों हमारे बीच में यह बार बार परंपराएं आती हैं, क्या कहती हैं, हमारा दृष्टिकोण ही नहीं चलता है, उसकी सच को समझता ही नहीं। जब हमने यह भूल कर दी तो अब हमारी पीढ़ियों को कौन समझाएगा। जब हमने अपना खान पान खराब कर लिया, अपना रहन सहन खराब कर लिया, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए दुखदायी होगा। हम उस परंपरा को अपनाने लगे हैं जिस परंपरा के हम हैं ही नहीं, जिस परिवार के हम हैं ही नहीं, जिस संस्कार के हम हैं ही नहीं। उस 1 जनवरी वाले में अगर मनाया जाता है तो इस तरह से नववर्ष मनाया जाता है, महाराज की जो रही सही बुद्धि होती है वह भी मलिनता की ओर चली जाती है। उल्टी सीधे चीजें मत अपने भीतर लाना, अपनी बुद्धि खराब करना, रात्रि में उत्सव करना, जबकि रात्रि तो निशाचरों की कही गई है। जब हम रात के अंधेरे में कुछ करते हैं तो अंधेरा पने तो बुद्धि में भरेगा, परंतु हमारा जो नववर्ष है बहुत उत्तम प्रेरणा देता है। प्रकृति हमारे आसपास उस नववर्ष के स्वागत में तैयार करती है। जितनी पुरानी चीजें हैं उन
सबको प्रकृति अपने तन से उतार देती है, नया स्वरूप धारण करती है, मानो नव वर्ष का वह स्वागत कर रही है। हम स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपने पिछले जितने भी हमारे अंदर मैल है, जितने भी हमारे गंदगी है, उसे उतार करके हम नवीनता की ओर क्यों नहीं चल रहे हैं? कल से सिर्फ 9 वर्ष ही नहीं शुरू हो रहा है, 9 दुर्गाओं का दिन शुरू हो रहा है। जहाँ दारू पी करके, शराब पी करके, माँ बहनों के आबरू से छेड़छाड़ करके लोगों का 9 वर्ष शुरू होता है, वहाँ हमारा 9 वर्ष क्या कहता है? हमारा 9 वर्ष कहता है कि सुबह उठो, जब सूर्योदय होने वाला हो, स्नान करो, ध्यान करो, सूर्य को अर्घ दो, अपने दरवाजे पे दीप जलाओ, उत्सव करो। माँ दुर्गा आ रही है साक्षात 9 वर्ष के प्रथम दिवस में, और नारियल ले आओ, चुनरी ले आओ, धूप दीप नैवेद्य लगाओ, अपने मन को स्वच्छ करो, अपने घर को स्वच्छ करो, अपने विचार को स्वच्छ करो, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने समग्र जीवन शैली को पवित्र करो, और देखो फिर कैसा संचार होता है। 9 दुर्गा अर्थात 9 शक्तियाँ। अब करके तो देखो, आपके भीतर पूरे 9 दिन, शुरुआत के 9 दिन, और 9 ही क्यों दिन? क्योंकि अंकों में 9 जो है वही पूर्ण है, वही सबसे बड़ा अंक है। पूरे जितने ही संख्या है इस संसार में, उतने दिन तक आपके भीतर शक्ति का संचार होगा, और अलग अलग स्वरूप में। यह विषय नहीं छेड़ेंगे, परंतु बस इतना समझिए कि यह जो हमारा 9 वर्ष है, उसे का कैसे स्वागत करें, उसमें हम क्या प्राप्त करें। इस पिछले वर्ष में जितने भी हमसे किसी प्रकार का भी भूल हुआ, चाहे अपने प्रति, चाहे किसी और के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, उसे आप उतार फेंकिए, उसे छोड़ने का संकल्प लीजिए, और इस नए वर्ष में नवजीवन का आरंभ कीजिए, जिससे सभी दुर्गतियों से बाहर निकलकर सदगति की ओर चला जाए, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, जिससे धर्म की उन्नति हो, जिससे समाज की उन्नति हो, जिससे कुल परंपरा की उन्नति हो, जिससे हमारे आने वाले संतति की उत्पत्ति हो, और ऐसा संतति उत्पन्न हो जो सत्कर्म करने वाला हो, सद्गुणों से परिपूर्ण हो, जो हमारे बीच में बाल गोपाल नन्ही नन्ही कन्याएं हैं, उन पे अच्छे संस्कार पड़े, ताकि जब हम बुढ़ापे में जाएं, जब लाठी लेकर के भी चलने की हैसियत ना रह जाए, जब मंदिर तक जाने का मन तो करे पर मंदिर तक पहुंचने की अपने शरीर में सामर्थ्य ना हो, तो ये संस्कार ही काम आएंगे जो हमने अपने बच्चों में भरा होगा, वह लेकर के हमें जाएंगे मंदिरों तक, तीर्थों तक, और आखिर में हमारा क्रियाकर्म करेंगे। अगर हमने संस्कार नहीं दिया तो फिर हम कहीं घाट पर पड़े हुए खास रहे होंगे, एक लोटा जल देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उस सभ्यता की तरफ मत जाइए जो आपको गर्त में ढकेलने वाला हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो आप लोगों को 9 वर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने 5 दिवस तक पूरा कथा श्रवण किया, आज हम 6वें दिवस में हैं, परंतु एक बार कभी विचार तो आता ही होगा कि आखिर हम कथा क्यों सुने। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम नेता हैं, हम राजा हैं, हम इतने बड़े व्यापारी हैं, हम इतने बड़े हैसियत रखते हैं, हम स्वयं में हैं परिपूर्ण, तो हम भगवान को क्यों भजें? क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है जो हमारे मन में विकार हो गया है, रोग हो गया है, उसकी दवाई है। इस प्रकार से हमारे देह में किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में जब किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो हमें अपने विचार क्रांति को बदलना होता है, लाना होता है ऐसी क्रांति जिससे हमारे जो धारणाएं हैं, जो हमारा मन ईर्ष्या से, द्वेष से चल रहा है निरंतर। देखिए एक चीज समझिए, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए, पैर में हो जाए तो ठीक होने की संभावना है, अगर नहीं ठीक हुआ तो कटवा दो तो फिर चलेगा, हाथ में हो जाए तो भी ऐसा ही है। परंतु कुछ ऐसे भी विशेष अंग होते हैं जहाँ पर अगर कोई रोग लग गया तो महाराज बहुत लंबा उम्र नहीं बचता है, डॉक्टर भी मना कर देता है, क्योंकि वह शरीर का वह भाग है जिससे हमारा पूरा शरीर संचालित होता है।
उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक मन है, जिससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा तन ही नहीं, हमारा जीवन संचालित होता है। जैसी सोच होता है फिर वैसे कर्म बनते हैं, और जैसा कर्म बंधन हम बांधते हैं वैसा हमारा पूरा जीवन होता है, और वही जीवन हमारा अंतोगत्वा सदगति या दुर्गति कराता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारे मन में रोग लग गया ना तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। तन में रोग लगा हुआ तो कुछ समय भी देता है कि आप अपना इलाज करो, परंतु अगर मन में ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, जलन आ गया तो उसकी तपन, उसका आग, उसका जलन, उसका दर्द, उसकी पीड़ा इतनी भयंकर है कि आपके शरीर को भी प्रभावित कर देगी। नहीं तो प्रमाण से समझिए। अभी यहाँ पर किसी से किसी की कोई बदरस हो जाए, किसी प्रकार का कहासुनी हो जाए, कोई आपको कुछ ऐसा शब्द कह दे जो आपको अप्रिय हो, आपके मन से, आपके भीतर से एक ऐसा अंगार उठेगा, ऐसा एक जलन उठेगा, ऐसा क्रोध का गुब्बार उठेगा कि आपका मन बिल्कुल डावाडोल हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो आपने महसूस किया होगा कि जब हमें कभी किसी से ईर्ष्या होता है, मन में काम का उद्वेग होता है, मन में क्रोध का उद्वेग होता है, तो क्या होता है? विचारों की ही बात है। विचारों में अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमारी यह त्वचा जलने लगती है, कानों से आग निकलने लगता है, नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रंग तक बदल देता है शरीर महाराज। तन मन का बड़ा सामंजस्य है आपस में। अगर हमारा तन खराब हो गया तो मन हमारा गिरा गिरा सा रहता है, परंतु उससे भी भयंकर यह रोग है कि अगर मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया तो तन को प्रभावित कर देता है, फिर तन के साथ साथ जीवन को प्रभावित कर देता है। तो हम अपने को आकलन में ले आए, एक कसौटी पे रखे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कसौटी पर रख करके देखिए कि हम कहीं मन के बीमार तो नहीं हो गए हैं। हमने अपना तन और मन सब बीमार कर लिया है। एक बात आप लोगों से कहनी है, क्या कहें आप लोगों से? आप लोग सुनना चाहेंगे जो हमें कहना है? थोड़ा ठीक ठाक सभी लोग बोल के बताओ, जिसे नहीं सुनना हो हाथ खड़े कर दे कि जी हमें नहीं सुनना है। सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जो हम कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोग जिस जगह पर हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस परंपरा में हैं, वहाँ पर हमें यह बात कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है। कहें कि ना कहें ऐसी संशय है मेरे मन में, परंतु फिर भी भागवत महापुराण के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर जगह, सबसे उचित स्थान यही है जहाँ मुझे यह बात कहनी चाहिए। बाकी अन्य अन्य जगहों पर, अन्य अन्य प्रांतों में हम जाते हैं तो इस विषय को छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं लगती। मुझे लगता है कि हाँ, जब ये समस्या ही नहीं है तो यहाँ पर निदान की भी जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर हम यह बात जो रखने जा रहे हैं, पहले कान खोल के ये समझ लो कि जिसे यह बात समझ में आ जाए, जिसे यह बात उचित लगे, वह अपने जीवन में इसको उतार लेना, और जिसे ना सही लगे, जिसे ना समझ में आए या जिसे प्रिय ना लगे, वह इस बात से कोई सरोकार ना रखे। उसके लिए ये बात है ही नहीं, और उसे अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी भावना जिससे ठेस लगे लाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात उसके लिए नहीं है। तो हमें जो कहना है वह विषय है हमारे खान पान से संबंधित, जो हमारे संस्कार से लेकर के, हमारे स्वास्थ्य से लेकर के, हमारे विचार से लेकर के, हमारे समाज में अन्य जितनी भी जीवन से संबंधित क्षेत्र हैं, सबसे प्रभावित है वो विषय। उस विषय से सब क्षेत्र प्रभावित हैं। पहले हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं।
आप लोग थोड़ी शांति बनाए तो सही रहेगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। हम अपने खान पान से संबंधित अपने स्वास्थ्य को जोड़कर देखते हैं। जय श्री राधे। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और बैठ जाएं। जो भी खड़े हैं सभी से अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग कृपया बैठ जाएं, हल्ला गुल्ला ना करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आती है, शिथिलता आती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? पौष्टिक आहार लीजिए। जब हम किसी खेल में उतरते हैं, किसी मेहनत काम में जाते हैं, तब भी हमें अधिक पौष्टिकता की आवश्यकता होती है, अधिक ताकतवर भोजन की जरूरत होती है। जब हमारा उम्र बढ़ने लगता है, हमारे भीतर की पाचन शक्ति कमजोर होती है, तो हमें सादा भोजन और थोड़ा भोजन लेने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी उत्सव में हैं, जब मन को चंचल करना है, जब सबसे स्वाद पर बस ध्यान देना है, तो हम बहुत अच्छे व्यंजन पकवान बनाते हैं। अर्थात जब हम जिस परिस्थिति में होते हैं वैसे भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम व्रत उपवास में होते हैं तो भोजन ना ही ले तो बेहतर रहता है। तो जब हमारा स्वास्थ्य हमारे भोजन पर इतना आश्रित है, हमारे भोजन पर ही हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है, तो जब हम ऐसा भोजन लेंगे जो हमारे लिए नहीं बना है, तो हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा? जब हम बीमार होते हैं तो क्या पशु के डॉक्टर पे जाते हैं या मनुष्यों के डॉक्टर पे जाते हैं? आप लोग बीमार होते हैं तो किस डॉक्टर पे जाते हैं? मनुष्यों के डॉक्टर। कुत्ते, बिल्ली, बकरे, भैंस, गाय, इन डॉक्टरों के पास तो नहीं जाते ना, इनके जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इनके जो डीएनए में, इनके जो खून में तत्व है या उनको जो मात्रा चाहिए, उनको जो ऐसा बीमारी है, वो सब भिन्न है हमसे। हमारा जो रक्त है, हमारा जो मांस मज्जा रुधिर है, जो हमारे भी धमनियां वाहिनियां हैं, जो हमारे भीतर का हड्डी है, वह सब भिन्न है। तो हमारे रोग भी भिन्न होते हैं, तो हमारे दवाइयों के डोज मात्रा भी भिन्न होते हैं। तो अब बताओ कि आपको पशुओं का दवाई दे दिया जाए तो क्या होगा? ठीक होगे कि और बीमार हो जाओगे? और बीमार। बहुत सही जवाब है आपका। तो जब हमारे भीतर मनुष्य का ही खून होगा, मनुष्य का ही मांस मज्जा होगा, तब ना मनुष्य की दवाई काम करेगी, समझे? अगर हम दूसरे प्राणियों का खून अपने खून में मिला देंगे, दूसरे जीवों का, दूसरी प्रजातियों के जीवों का अगर मांस हम अपने मांस में मिला देंगे, तो फिर हम कौन सी दवाई लेंगे? सामर्थ्य तो हमारा मनुष्य वाला है, हमारा डीएनए बदल गया, हमारा खून बदल गया, तो अब दवाई कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? पशुओं वाली। पर पशुओं का भी संभलेगा नहीं, मनुष्यों से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा होती है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी टिकिया और गोलियां होती हैं, हमारे तो इतने से होते हैं। तो अब हमारे भीतर बकरे का, बत्तख का, भैंस का, इत्यादि इत्यादि जो भी, इन सब चीजों का खून आ गया, इन सब चीजों का वंश आ गया। तो भाई हमारे शरीर में यही 7 ग्रंथियां हैं, और इन्हीं 7 ग्रंथियों से हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारा विवेक है, हमारी मेधा शक्ति है। तो जो जैसा खान पान करता है वैसा ही उसके सोचने की प्रवृत्ति होती है। तो क्या हम इन सब चीजों को खा करके इनके जैसे ना सोचने लगेंगे? सोच नहीं बदल जाएगी? आप लोग बात समझ पा रहे हैं? आप लोगों को बात समझ आ रही है?
सीधे समझिए कि हम मनुष्य हैं, अपने माँ बाप के रजवीरे से मिलकर के हमारा शरीर बना। हमारे पीढ़ियों से जो सोच थी, जो ताकत थी, जो रंग रूप था, वह हमारे रक्त में आया, हमारे खून में आया, हमारे डीएनए में आया। हमारी वैसे ही सोच रहेगी, हमारी वैसे घर की परंपरा रहेगी, वैसा खान पान रहेगा, वैसे हम अपना बौद्धिक विकास करेंगे, शारीरिक विकास करेंगे। परंतु अगर हमने अन्य कीड़े मकोड़े, अन्य जानवर, अन्य पशु पक्षी को अपने शरीर में मिला लिया, अपना कब्रिस्तान बना लिया, अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा, तो अपनी छोड़ो, अपनी सोच को देखो, अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखो। अब किस डॉक्टर पे जाओगे, कहाँ दवाई करोगे, अब कौन सा रोग लगेगा, अब आपका क्या विचारधारा होगी, आपका कैसा परिवेश होगा, यह समझो। और आपके खून से, आपके रजवीरे से मिलकर के जो नई संतान आएगी, वह क्या होगी, वह वर्णशंकर होगी कि आपका तो आधा शरीर मनुष्य का रह गया, खान पान के हिसाब से आधे जानवर हो चुके हैं, सोच विचार से आधे जानवर हो चुके हैं, तो वह आपको पता नहीं लगेगा कि हम मनुष्यता से, मानवता से कितने अलग हो गए, भिन्न हो गए। लेकिन उस बच्चे में वह दोनों ही स्थितियां उत्पन्न होंगी। वह जन्म से ही दोनों खून का आश्रय लेकर के आएगा, तो उसका स्वभाव आपके प्रति वैसा ही होगा जैसे पशु पक्षियों का होता है, जैसे जानवरों का होता है, जिसको सोचने का समझ नहीं होता, जिसको चलने का समझ नहीं, खाने पीने रहने जागने सोने का समझ नहीं होता है। तो क्या चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली संतति ऐसी हो जिसके सोचने की शक्ति न हो, जिसको समझने की शक्ति न हो, जिसमें प्रेम का तत्व नष्ट हो जाए, जिसमें वात्सल्य का तत्व नष्ट हो जाए, जिसमें मनुष्यता का तत्व नष्ट हो जाए? क्या ऐसा चाहते हो? यह रहा स्वास्थ्य से संबंधित। अब आते हैं आध्यात्म दृष्टिकोण से। जो लोग ऐसे परिवेश में जी रहे हैं वो जरा ध्यान से समझें। हम मानते हैं कि कुछ ऐसे संविधान बन गए उस परिस्थितियों के सहारे जो आज उस कानून से हमें हानियां ही हानियां हो रही हैं। तो क्या हमें उन कानूनों को नहीं बदल देना चाहिए, या परिस्थिति बदलते समय हमें जिन कानूनों का, जिन संविधानों की आवश्यकता है उन्हें लाना नहीं चाहिए? तो जवाब आएगा कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा शुरू की, कहीं न कहीं या तो उनमें भ्रांतियां रही होगी, या नासमझी रही होगी, या उन्होंने जो किया होगा उनका उद्देश्य कुछ ऐसा भिन्न रहा होगा जिसको उन्होंने उस समय उस परिस्थिति के अनुसार जायज समझकर किया होगा। परंतु आज हमें क्या यह उत्तरदायित्व नहीं है कि उनके उस संविधान को, उनके उस नियम को, उनके उस परंपरा को हम अवलोकन करें, उसको कसौटी पर कसें, उसको हम जांचें, उसको हम परखें, और आवश्यकता लगे तो हम उसको बदल दें? और ऐसा भी नहीं है कि जो पूर्वजों ने चलाया उसको हमने कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदल दिया, बिना सोचे समझे बदल दिया। अपने रहन सहन में पूर्णता से बदलाव कर लिया। जैसे वस्त्र आभूषण धारण करते थे हमारे पूर्वज, अब हम वैसा कुछ नहीं है। जैसा भोजन शुद्ध बिना मिलावट के वह खाते थे वो हमें मिलता ही नहीं। महाराज इतनी मिलावट कर लिया। दवाई वाला सोचता है कि दवाई में मिलावट कर दो, धन कमाओ। अपना क्या है, जो खाए दवाइयाँ वो ठीक हो जाए, मरे हमें क्या, हमें तो धन कमाना है। खाद्य पदार्थ वाले भी यही सोचते हैं, इसमें मिलावट करो, हमें तो धन कमाना है, बाकी क्या जाना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दवाई वाला सिर्फ दवाई खा के ही जीता है, उसको खाद्य पदार्थ भी तो खाने पड़ते हैं। वो अगर किसी को छल रहा है तो उसको भी तो कोई छल रहा है। इतनी मिलावटें आ गई, तो हम अपने पूर्वजों के जैसे नहीं हैं। कुछ ऐसी तकनीक है, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे वो कितनी दूर पैदल चले जाते थे, हमारा सामर्थ्य नहीं है उतनी दूर पैदल जाए। उनके पास बहुत समय होता था, हम तो आपाधापी में जी रहे हैं। घर में माताएं, हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारी परदादियां कभी कुकर जानती नहीं थी, गैस सिलेंडर जानती नहीं थी, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जानती नहीं थी। हमने लगा लिया ना, हमने उसकी उपयोगिता समझी और लगा लिया। समय के बदलते दौर को हमने समझा, तो क्या वह रूढ़िवादिता जिसको उन्होंने बना दिया उसको बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, पूछा जाए कि फिर क्यों बदले, आखिर बदले ही क्यों? जो चल रहा है चलने दो। तो
बताते हैं कि वह बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे पुरखों से, जैसे हमें आज कोई भी चीज पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, परंतु हमारे आने वाली संतानें हो सकता है कि बहुत मेधावी हो, विद्वान हो, आज हमसे भूले हो सकती हैं। आने वाली परंपरा के लिए हम पूर्वज होंगे, तो क्या उनका यह उत्तरदायित्व नहीं कि जो आज हमसे भूले हो गई, आने वाले समय में वो उसको सुधारे। तो इसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, अज्ञान अंधकार में या किसी परिस्थिति के अनुकूल रह करके जो उनसे हो गया, क्या उसमें सुधार लाना, वो कहीं फंसे हो तो उनका उद्धार करना, उनकी आत्माएं भटक रही हो तो उनके लिए सोचना, ग्रंथों को खंगालना, इस जो नियमावली चल रही है काटने पड़ने की, बलि प्रथा की, उसको सही से जांचना और आवश्यकता लगे तो बंद कर देने की आवश्यकता नहीं है। चलो उदाहरण से समझते हैं। बलि क्यों दी जाती है? इधर माता का ज्यादा पूजा होता है। बलि क्यों देते हैं? माता को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मान्यता है कि माता उसका ही प्रसाद पाती है, उसका ही भोग पाती है। यही तो मान्यता है, हाँ कि ना? यही मान्यता है ना। तो एक विचार करके देखिए, जैसे अभी उदाहरण से समझते हैं। हम माँ का दर्जा लेते हैं। आप सभी इस संसार के संतान हैं। कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ जीव जलीय है, कुछ स्थलीय है, कुछ वायु के जीव हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पर्वत हैं, कुछ वृक्ष हैं, और कुछ गाय बकरे भैंस बकरी भेड़ जो भी है वह जीव आत्माएं हैं। कर्मों के अनुसार योनियां शरीर बदलते हैं। कुछ मनुष्य हैं सब हमारी क्षमता, परंतु आप अगर मनुष्य हैं, बाकी इन सबको जो बौद्धिकता से कमजोर हैं, आपसे शारीरिक कमजोर हैं, उन्हें काट के ले आओ, हमें दो, लो मां भोग लगाओ। क्या मेरा प्रेम सिर्फ उस बच्चे से है जो समझदार है, जिसे हमने सब सामर्थ्य दिया है? मैं उसका भोग लगा लूंगी, उसे खा लूंगी? कदापि नहीं, कभी नहीं। माँ को यह तो मानते होंगे ना कि वो समग्र सृष्टि की अम्बा है, जगदम्बा है, वो सबकी माँ है, ऐसा मानते हो कि नहीं? जो माँ दुर्गा है, काली है, छिन्नमस्ता है, तारा है, यह माताएं सब समग्र जगत की माँ है, यह मानते हो कि नहीं मानते हो? और उसमें जो यह अन्य योनियों के जीव है, वह भी उनकी संतान हुई कि नहीं हुई? आप श्रेष्ठ हो। किसी अकारण करुणा वरुणालय के किसी कृपा दृष्टि से आपको यह मनुष्य जीवन मिल गया। आपकी सोचने की, समझने की, चलने फिरने करने धरने सब क्षमता है। तो अब आप बकरे को, बैल को, गाय को, भैंस को, बतख को, सुअर को मार दे रहे हैं और उस जगदम्बा को ले जाकर परोस रहे हैं। क्या वो खा लेगी? खाती है माता? नहीं। अगर खाती है, ऐसी मान्यता है, तो उसका भी हमारे पास हल है। जो आपके हृदय में हो, जो अब तक आपने महसूस किया हो इस प्रथा से, वो बोलो। क्या ऐसी मान्यता, ऐसा मानते हैं आप लोग कि हाँ माँ भोग लगाती है? हाँ या ना? बोलो, आप लोग बोलो। जब तक नहीं बोलोगे हमें समझ नहीं आएगा हमें क्या बताना है आप लोगों को। क्या यह मानते हो कि वह बलि देकर के जब मांस के लुथड़े रक्त में सना हुआ किसी तांत्रिक मंत्र से हम देते हैं तो माँ उसे ग्रहण करती है, ऐसा मानते हो? नहीं वाले हाथ उठाओ। हाँ वाले हाथ उठाओ। दोनों के लिए कुछ बताना है, इसलिए ऐसा करना। माँ कभी भी उन बच्चों का तो बलि स्वीकार कर ही नहीं सकती जो असहाय है। अगर उन्हें बलि लेना ही होता उनका, तो उनके खाने का, उनके रहने का कभी वो ध्यान न रख रहे होते। सृष्टि में इतनी जीवे हैं, इतनी जीवात्माएं हैं अलग अलग योनियों में, क्या उसका संरक्षण, उसका भरण पोषण हम आप करते हैं? कौन करता है? यही प्रकृति करती है, यही माँ करती है। तो जिसे वो स्वयं पाल रही है,
स्वयं उत्पन्न कर रही है, जिनके रोग स्वयं ठीक कर रही है। महाराज हमारी एक उंगली कट जाए ना तो पूरा हर सर पे उठा लेंगे, पूरी बुद्धि लगा देंगे कि इसको कैसे सही करें, किस डॉक्टर के पास जाए, जितना सामर्थ्य होगा ना बस सब झोंक देंगे, परंतु ठीक होने में महीनों लग जाएगा। परंतु यह जो बरसात में, जाड़े में, धूप में जल नहीं मिलता दूर दूर तक, उनका जीवन कैसे चलता है? क्या आप हम चलाते हैं? वही माँ पालती है, वही परमात्मा पालता है। क्या इसलिए पालता है कि वो खाना चाहता है उससे? आप लोगों ने यह सोच कैसे लिया कि हम यह बलि देंगे और माँ खा लेगी, अपने बच्चे को खा लेगी? माँ का सदैव उस बच्चे से अधिक प्रेम होता है जो असहाय होता है, जो गरीब होता है, जो बुद्धि से कमजोर होता है, जो चलने में कमजोर होता है। उस पर तो ध्यान ही नहीं देती महाराज। जल्दी जो सामर्थ्यवान है सोचती है वो जी खा लेगा, कहीं वो पढ़ा लिखा है, उसकी नौकरी है, वो समझदार है, खा लेगा। परंतु जो कमजोर है ना उसके पीछे ही उसका चित्त घुमा रहता है। माँ बनकर देखो तो कभी, उसको वो खा ही नहीं सकती। और यदि एक समझदार बेटा अगर एक कमजोर को सताए ना तो माँ हमेशा उससे रुष्ट रहती है। अलबत्ता इस चीज को अपने हृदय में उतारो। पता नहीं हम कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी एक ने भी यह अपने जीवन में उतार लिया तो अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। आप लोग नहीं जानते कि जाने अनजाने किस दिशा में बढ़ गए हैं आप। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके भी वो बचता रहे हो। आपसे चाहते हो कि हे पुत्र, हे पुत्रियां, अगर मेरे सच्चे संतानें हो तो मेरा भी उद्धार करो, साथ में अपना भी करो, आने वाले कुल का करो। परंतु हम न समझ पा रहे हैं, हम तो अंधाधुंध चल रहे हैं। अरे नहीं, पिताजी कहने गए, अरे पिताजी ने और भी तो बातें कही थी, वह क्यों नहीं मानी? माँ कभी स्वीकार नहीं करती है, कभी भी नहीं। कभी आपने यह देखा है कि माँ अपने हाथों से मार के मुर्गा खा रही है, बकरा खा रही है? अरे आपसे हमसे ज्यादा शक्तिशाली है माँ, बड़े बड़े आतताइयों का नाश करती है सृष्टि के संरक्षण के लिए। माँ के हाथ में खड्ग है, तलवार है, त्रिशूल है, चक्र है, क्या नहीं है? सामर्थ्य है उसके लिए। छिन्नमस्ता माता का आप लोगों ने स्वरूप देखा? कौन कौन छिन्नमस्ता माता का स्वरूप देखा है? माँ का वह स्वरूप कैसा है कि माँ के हाथ में तलवार है, अपना ही गला काट के हाथ में ली है और उनके भीतर से 3 धाराएं बह रही हैं। 2 सखियां खड़ी हैं, उनके मुख में भी वह रक्तपान करा रही हैं और अपने मुख में भी पान कर रही हैं। कारण उस समय उन्हें भूख लगा हुआ। अगर वो भूखी थी तो क्यों नहीं उसी तलवार से किसी बकरे को मार के खा लिया? अगर वो खाती हैं आपके अनुसार, बलि प्रथा वालों के अनुसार, अगर वो उसका भोग लगाती है तो क्यों नहीं मार के खा रहे हैं? परंतु किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में, किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी इतिहास में, किसी भी संहिता में आपने ऐसा सुना और देखा और पढ़ा है क्या? एक तंत्र मंत्र है, एक तंत्र विद्या है, जहाँ पर यह क्रिया किया जाता है, यह मंत्र अपनाया जाता है, यह विधा अपनाई जाती है। परंतु हमारा जो वेश है, हमारा धर्म का, हमारी संस्कृति की अथॉरिटी जिसके हाथ में, वो कौन है? वेद है। वेद के आधार पर आपको चलना है तो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो इसी कर्म में इतने घन चक्कर होंगे कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों तक आप निवृत्त नहीं हो सकते हैं। तंत्र मंत्र क्या है, तांत्रिक विधा क्या है, वह समझ लो। अगर कोई यह मानता है कि नहीं नहीं वह बलि देने गए थे उस खेत में, उस तालाब में, उस पर्वत पर, उस मंदिर में, और दे के आ रहे थे रात्रि में, और जब कुछ याद आ गया फिर लौट करके गए तो वहाँ माँ भोग लगा रही थी, ऐसा भी कहीं कहीं मानते हैं लोग, माँ भोग लगा रही थी। एक बार विचार करते हैं कि जहाँ पर किसी ने शौच कर दिया है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने पलटी कर दी है, आप वहां जाकर खाना खाना पसंद करेंगे? हाँ कि ना? नहीं, वहां खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। तो जिस बकरे की, जिस जानवर के आपने लुथड़े दिए हैं, मांस दिया है, रक्त से सना हुआ, वो क्या है? सबके भीतर टट्टी है, पेशाब है, थूक है, मवाद है, रक्त मज्जा, गंदगी ही तो है, वही गंदगी तो दिया है आपने। तो क्या
माँ इतनी भूखी है, माँ इतनी मलिन है, माँ इतना सामर्थ्यहीन है कि कहीं भी आपने खेतों में रख दिया, कहीं जंगल में रख दिया, कहीं जमीन पर रख दिया, पतरी में दोने में, वो माँ के खाने लगती है। माँ में वह नूरानी शक्ति है कि आप देख नहीं सकते हैं इस नेत्रों से। आंखें आपकी नष्ट हो जाएंगी, भस्म हो जाएगा आपका शरीर, आप इस देह से देख ही नहीं सकते हैं उन्हें। इतनी सुगंध है उनके भीतर कि माँ अगर इस धरा के थोड़ी नजदीक भी आ जाए ना तो चारों तरफ खुशबू खुशबू फैल जाती है। बस उसे आपको हमसे दूर रखा जाता है, उनके द्वारा आभास नहीं होता, क्योंकि संस्कार नहीं है, हमारे कर्म इतने मलिन है कि हम उनका अनुभूति नहीं कर पाते हैं। माँ का स्वरूप कल्पना में नहीं आता है महाराज, ऐसा भोजन उनका है ही नहीं। और देवताओं का तो बिल्कुल, देवियों का तो बिल्कुल नहीं है, वो तो सिर्फ सुगंध ही लेते हैं, ऐसा प्रमाण लीजिए। अगर यह मान्यता है कि भाई हमने देखा या उन्होंने देखा या हमारे पूर्वजों ने देखा कि कोई भोग तो लगा रही थी, छुन 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 रुझुन हो रहा था, तेज चमक रहा था, ऐसा अगर मान्यता है तो उसका भी आप निराकरण समझो। जैसे आप एक कोई सेठ है, कोई एक मंत्री है जो बहुत विशिष्ट है, जहाँ आपकी सुनवाई है, जहाँ से आपका काम है, परंतु आपकी इतनी औकात नहीं कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। आप आएंगे उसके यहाँ तो उस तक तो पहुँच होनी नहीं है आपको, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं, वो आपको पहचानता नहीं, आप इतने योग्य हो नहीं जो वहाँ तक सीधे पहुँच जाओ। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए तो पहले आपको कई सीढ़ियाँ पार करना हो, कहीं उनके द्वार पर ही गार्ड लगे होंगे, और भीतर जाएंगे तो माली मिलेगा, और भीतर जाएंगे तो वहाँ के नौकर चाकर मिलेंगे, वहाँ पर झाड़ू लगाने वाले भी होंगे, वहाँ के उनके अपने मंत्री संतरी भी होंगे। वहाँ तक तो बात आपकी पहुँची ही नहीं। अगर आपका कोई छोटा मोटा कोई प्रश्न है, कोई छोटी मोटी समस्या है, कुछ आपको डोनेशन चाहिए, किसी प्रकार का उनसे सोर्स चाहिए, या किसी प्रकार की उनसे मांग है, या कोई अपना प्रस्ताव है, महाराज वहीं से पास हो जाता है, क्योंकि हमारी मांग भी तो छोटी। इसी प्रकार से जो माँ है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है ना, वो इतना बड़ा सेठ है कि जहाँ तक पहुँचने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। अब हमारा मांग भी इतना बड़ा नहीं है जो उन्हें आना पड़ेगा। मांगते भी क्या है हम लोग, बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, घर बन जाए। अरे महाराज ये तो उनके नौकर चाकर ही निपटा देते हैं। तो जो ये हम भोग लगाते हैं ना, उनके आसपास रहने वाली डाकिनी, शाकिनी, कुंभनी, पिशाचनी यही आती है, यही लेती है और यही भोग लगाती है। लेकिन आपकी मुक्ति से, आपके कर्म बंधन से छूटने का उनका कोई लेना देना नहीं है। जब आप मरोगे यह सब कर्म करके तो वह सब आपको कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा, तब आप पछताएंगे, पर पछताने से कुछ नहीं होता है। और हम यह बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, भागवत के द्वारा यह प्रमाण है, यह निषेध है बलि प्रथा। आज नहीं, बहुत जमाने पहले षष्ठम स्कंद को उठाकर देखिए, प्राचीन बरही को आप पढ़ेंगे इस प्रसंग में, तो यही बलि प्रथा का संपूर्ण रूप से निषेध किया गया है। और यह श्रीमद् भागवतम महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, पहले दिन ही बता दिया गया था कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम भागवतम रसमालयम्। वेदों के उच्च शाखा से पका हुआ रसीला यह पदार्थ है, जो फल है वह भागवत है। तो भागवत अगर ऐसा कह रहा है तो उसे आपको मानना चाहिए। इससे आपका भी उद्धार है और आपके पूर्वजों का भी उद्धार है, आने वाले पीढ़ियों का उद्धार है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। चलिए, यह विषय आप लोगों ने समझा, जिसको जिस स्तर तक समझ में आया वह उसे अपनाए जीवन में। हम आते हैं अपनी कथा की ओर, बहुत विलंब हो गया है, परंतु कथाएं तो हम श्रवण करते ही रहते हैं। कथाओं से हमने क्या सीखा वह जरूरी है। कथा मनोमार्जन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है जी। आए बैठे, कुछ प्रसंगे सुनाई गई, कुछ कथा सुनाया गया, पात्रों के चरित्र सुनाए गए, कुछ हंस लिया, कुछ रो लिया, कुछ नच लिया, गा लिया और चले गए जी, मनोरंजन हो गया। अगर मनोरंजन ही करना है तो भगवत नाम संकीर्तन का नहीं कीजिए, भागवत महापुराण का नहीं कीजिए, फिर तो मनोरंजन के अनेक विषय है महाराज। अपने घर में बैठ के मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे चाहो वैसे मनोरंजन करो। परंतु यह भागवत का प्रसंग है, यह मनोमार्जन का विषय है, मन को परिस्थित करता
करता है, मार्जित करता है, धो मांज के साफ करता है, बदल देता है, चित्त वृत्तियां बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है। तो आज आप लोग षष्ठम दिवस में भागवत कथा के प्रसंगों के अनुसार क्या करने वाले हैं? आज हमारे बीच में क्या होने वाला है? विवाह। किसका विवाह? हाँ, कल लाला कह रहा था मैया करा दे मेरो ब्याह। किससे? राधा रानी से, ब्रज की छोरी से, बरसाने वाली से। तो कन्हैया ने कहा मैया करा दे मेरो ब्याह। हमने कहा कि चलो ठीक है तो करा देंगे, मत रो। अर्थात आज प्रसंग के अनुसार हमारे लाला का विवाह उत्सव है। अर्थात कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि भगवान अब विवाह करने योग्य हो गए हैं। तो आप लोग विवाह की तैयारी में आए हैं? विवाह के लिए तैयार होके आए हैं? अच्छा, तो वर की तरफ से कौन है, मतलब दूल्हे की तरफ से कौन है? बाराती बनने में फायदा दिखाई दे रहा है। बाराती बनकर कौन कौन आए हैं, जरा हाथ उठाइए। देखिए, एक तरफ से तो हाथ उठाना ही पड़ेगा, दूल्हे की तरफ से या दुल्हन की तरफ से। अगर दोनों तरफ से नहीं हो मरा तो फिर क्या होगा शादी में, आप समझो। गेट के बाहर इतना नहीं राशन है ना कि बिना निमंत्रण वालों को भी खिला दिया जाए, इधर से तो होना ही पड़ेगा। तो दूल्हे वाले की तरफ से कौन है? बाराती बनने से पहले एक बार समझ लो, ये मत सोचना कि चलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और घर आ जाएंगे। नहीं, जिम्मेदारी है, दुल्हन के लिए उपहार लेके जाना है। अगर ऐसा है तो बाराती बनना, उपहार लाए हो, नहीं तो ससुराल में बड़ी गालियां पड़ेगी। सब एक एक चीज जेवर देके जाते हैं आंगन में, असली लाए हो कि नकली? ठीक है, तो बाराती बन के आने के लिए तैयार हो। अब ये बता दो, कौन रुक्मिणी मैया की तरफ से है, दुल्हन की तरफ से कौन कौन है? वैसे खरसावां वासी हिम्मती तो बहुत है, यह जानते हैं कि दुल्हन की तरफ से होने का अभिप्राय है दहेज देना, फिर भी दुल्हन की तरफ से हैं आप लोग। तो मैं यह बात तो अब तक समझ चुकी हूँ भाई, 1 वर्ष पूरे हो गए हमारे यहाँ से जान पहचान में, तो कि खरसावां वासी कितने मेधावी है, कितना समझ है, धैर्य है भाई, बहुत भगवत भक्ति है। बिना भगवत भक्ति के ठाकुर स्वयं वृंदावन से चलकर यहाँ न आते हैं। बिना परिचय के, बिना रिश्तेदारी के कोई कहीं थोड़ी जाता है। जाता भी है तो अपने काम से जाता है, उसके आसपास वालों को तो पता नहीं लगता महाराज आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके लिए क्यों टाइम। पर यहाँ तो ठाकुर जी का इतना आओ भगत सम्मान हो रहा है, तो मतलब यहाँ आप लोगों में भक्ति भरी है। धन्य है आप लोग। बोलिए श्री खरसावां वासियों की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो आज हम सब विवाह के लिए तैयार होकर के बैठे हैं, परंतु विवाह तो महाराज बाद में करेंगे और संगों को भी आगे बढ़ाएंगे। अभी उससे पहले कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में सूचना आई है, उसको हम लोग पहले निपटा लेते हैं कि कोई कार्य रुका रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। जो जरूरी है, जो हमारे बीच में हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, उसे हम पूर्ण कर लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे, महाराज का प्रसंग श्रवण करेंगे और भगवान के बाकी चरित्रों को सुनते हुए विवाह तक पहुंचेंगे। ठीक है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है हम सभी के बीच में आदरणीय श्रीमान कलिया वर्णा जिला परिषद सदस्य पधारे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य जी, और उनका जो नाम है काली चरण जिला पंचायत सदस्य, वो मंच पे आए। पूज्य दीदी जी से और पहले ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद टीका चंदन प्राप्त करें।
उसके बाद है कुंवर अनुपम सिंहदेव विधायक प्रतिनिधि, वो भी मंच पे आए और ठाकुर जी को टीका चंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में सुमित पटनायक जी हैं, वो भी आए मंच पे और टीका चंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बड़े ही हर्षो उल्लास का विषय है। हम सभी जो हमारे इस बीच में कथा के बीच में पधारे जिला परिषद सदस्य जी, विधायक जी एवं पाठक जी, हम सभी का इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार आप सभी बांके बिहारी सरकार का जयकारा लगाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए जब तक हम सभी मीठी मीठी भजन को श्रवण करते हैं। आइए ताली सेवा करते हुए हम सभी एक बार प्रार्थना करेंगे। तुम मीठे रस से भरियो रे, तुम मीठे रस से भरियो रे, राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, मन खागो जमुना जी दो पानी लागे, भरियो रे, से भरियो रे, राधा रानी लागे, हो महारानी राधा रानी लागे